का आश्रय लो तो राम भक्ति की उपासना में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। संत कल्पतरु है, जहां जो आराधना करता है सबका पोषण होगा। अब हम प्रियालाल के उपासक हैं और कौन नहीं आता यहाँ, तो हम सबको हृदय से कहते हैं, सबको हृदय से नमन करते हैं और सबके हृदय को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, तो सबको सुख मिलता है, सबको सुख मिलता है। कोई ऐसा यहां से नहीं कि मैं अमुक उपासक था और इनके पास आया तो असंतुष्ट हो गया। अगर वो काली का भी उपासक है तो मामा कह के ही भावुक होकर के निकलेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो असंतुष्ट हो जाए कि मैं और उपासक हूं और ये और उपासक है। संतों के यहाँ ऐसा नहीं होता। संत कल्पतरु होते हैं, जो भावना लेकर जाओगे उसी की पुष्टता हो जाएगी, वही आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा ना सोचो कि गुरु और इष्ट की आराधना करते हैं तो हम जो इष्ट चाहते हैं उस इष्ट में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। मिली सैनी जी जयपुर से। महाराज जी, महाराज जी परदोष दर्शन या परदोष चिंतन में क्या क्या शामिल है? सब कुछ। किसी के प्रति जरा भी हे भाव आए तो बस जान लो परदोष दर्शन प्रारंभ हो गया। हे भाव ना कर, सब में भगवत भाव आवे, भगवत भाव के सिवा और जो भी दर्शन हम करते हैं वो सब दोष दर्शन ही करते हैं। इसीलिए भगवान ने लिखा है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। मुझे कौन भक्त प्रिय है? जो अद्वेष्टा, समस्त भूतों में दोष रहित दृष्टि। तो दोष रहित दृष्टि क्या होती है? श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो निज पानी। सारा जगत भगवत स्वरूप है, इसके सिवा और हम जो कुछ देखते हैं वो सब दोष दर्शन ही है। सुनो तात मायाकृत गुण दोष अनेक, कहां तक वर्णन करें? गुण या उभय न देखी स्वाभिवेक। सबसे बड़ा गुण है न गुण देखना न दोष देखना, भगवत बुद्धि करना। सब भगवान के स्वरूप है ऐसा मानना। इसके अलावा जो हम देखते हैं उसमें गुण दोष बुद्धि हो ही जाएगी। गुण में स्तुति और दोष में निंदा। जहां स्तुति निंदा के चक्कर में पड़ा तो माया प्रपंच उसे फंसा लेता है और उसके हृदय को मलिन करके कामादि दोषों से युक्त कर देता है। इसलिए परदोष दर्शन, परदोष चिंतन, परदोष कथन, परदोष श्रवण ये सब वर्जित है परमार्थ में। तो जहां पर चर्चा शुरू हो भगवत चर्चा के सिवा वही रोक देना चाहिए। तब शुक हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुख दानी। भगवान की चर्चा के सिवा जहां किसी व्यक्ति की चर्चा हुई तो या गुण दोषमयी चर्चा होगी, या राग होगा या द्वेष होगा। इसलिए गुण दोषमयी चर्चा का त्याग करके सबको भगवत स्वरूप मानना, यही मूल समझ लीजिए। अलग अलग कहां तक वर्णन करे? सुनो तात मायाकृत गुण दोष अनेक, कहां तक वर्णन करे? इसलिए भगवत बुद्धि सामने रखना निर्दोष बुद्धि है। भगवत बुद्धि के अलावा और भी जो देखेंगे वो सब दोष में दिखाई देगा। वल्लभ लाल की। शालिनी सिंह जी मुंबई से।